हमें तो देखना पड़ेगा। नहीं, और कोई सा तुम जिस पे काम करते हो और कोई सा एक्सटेंशन देख लो, और कोई सा देख लेना, ठीक है, मैं देखता हूँ सर। है ना, और कोई देख लो। चलो अब देखो, सब लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, हमें सबसे पहले डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बनाना होगा। पहले मैं सेटअप करवाता हूँ, फिर हम समझते हैं। डेस्कटॉप पर जावा, और मैं अभी स्टार्टिंग की 10-12 क्लास हम रिकॉर्ड भी करेंगे। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं ना आपको, उसको अपन रिकॉर्ड भी करते हैं 10-12 दिन तक। और जब कभी आप क्लास ना ले पाए तो आप मुझे मैसेज कर देना, हम उस क्लास की रिकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है। बाय चांस आप कभी क्लास में नहीं आ पाए, आपकी क्लास छूट गई, तो आप मुझे मैसेज कर देना कि सर आज की मेरी क्लास छूट गई है, प्लीज आप रिकॉर्ड कर दो। और याद रखना, अब हम काम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट पे। आप लोगों ने पहले क्या सीखा? पहले आपने सीखा था वेबसाइट डिजाइन करना। वो एक बेसिक पार्ट था, जिससे आपने सीखा वेबसाइट बनाते कैसे हैं। ठीक है, वो आपने सीखा, बहुत से लोग सीख रहे हैं। अब स्टार्ट होता है बैकएंड वाला पार्ट, जिसमें क्या होगा, लॉगिन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, ई कॉमर्स जैसे प्रोजेक्ट बनेंगे। जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, हम ऐसे बनाते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट। वेबसाइट को डायनेमिक करना सीखते हैं। जब आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करोगे तो अकेला डिजाइनिंग से काम नहीं चलेगा कि आपको डिजाइनिंग आती है, एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप, इससे आपका काम चल जाएगा, तो इससे काम नहीं चलेगा। अब क्या आना चाहिए, फुल स्टैक। सबको पता है कि मार्केट अब जो चल रहा है, वो पूरा मार्केट चल रहा है फुल स्टैक का। अब आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए, अब आपको बैक एंड भी आना चाहिए। ये बात हर एक को पता है। और अब जब से रिसेशन आया, कॉलेज में कैंपस नहीं आ रहे हैं, तो अब आप बाहर जॉब जाके कैसे ढूंढोगे, जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं होगी। और स्किल में क्या करना है, जो सबसे ज्यादा मार्केट में चल रहा है, वो चल रहा है फुल स्टैक। ठीक है। सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, सबको पता है मार्केट में, कि आज मार्केट में डिमांड किसकी है, सब जानते होगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, स्टैक ओवरफ्लो, देखो, अगर मैं यहां पे क्लिक करके आपको दिखाऊं कुछ चीजें, स्टैक ओवरफ्लो सबसे बड़ी वेबसाइट होती है, पता है आप लोगों को, ये सबसे बड़ी वेबसाइट है। जब भी आपको कभी एरर आएगी, जब भी आप लोगों को कभी एरर आएगी ना कोड के अंदर, तो आप वो एरर गूगल पे जाके पेस्ट करोगे, तो सबसे पहले ये वाली वेबसाइट मिल जाती है आप लोगों को, स्टैक ओवरफ्लो वाली वेबसाइट। ठीक है, आप इस वेबसाइट, इस पे क्लिक करोगे, देखो मैंने इस पे क्लिक किया। स्टैक ओवरफ्लो जानते हो आप लोग? जब आप कंपनी में काम करोगे तो आपको खुद मालूम पड़ेगा स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है। जब भी आपको कोई एरर आएगी, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन कौन देगा? स्टैक ओवरफ्लो देगा, याद रखना आप लोग। इन्हीं ने सर्वे किया था, स्टैक ओवरफ्लो है ना, इन्हीं लोगों ने सर्वे किया, देखा है, देखो 90,000 डेवलपर्स। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया डेवलपर प्रोफाइल के लिए। ठीक है, देखो मैं नीचे आता हूँ, थोड़ा नहीं चला, किस पे क्लिक करना है? हाँ, टेक्नोलॉजी। मैंने देखो टेक्नोलॉजी पे क्लिक किया, एक तो लोग टाइम पे नहीं आते। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया टेक्नोलॉजी पे, तो आपको मैं पढ़ाता हूँ सबसे ऊपर। देखो ये सब पढ़ लो, क्या लिखा है लाइन, देखा है 2023 टेक्नोलॉजी कंटिन्यू जावा स्क्रिप्ट, देखो पढ़ सकते हैं आप लोग, आप पढ़ लीजिए, लिखा है सामने आप लोगों के। फिर आप नीचे आओगे, देखो दिख रहा है जावा स्क्रिप्ट टॉप पे, दिख रहा है लर्निंग टू कोड, स्टार्टिंग कोडिंग करना कहां से करें, लिखा है HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, देख पा रहे हैं सब लोग। फिर आप नीचे आओगे, अब मैंने कहा कि मुझे वेब डेवलपमेंट करना है, तो अब नीचे आ जाओ, देखो ये लिखा है वेब फ्रेमवर्क फॉर टेक्नोलॉजी, तो ऊपर ये लिख के आ रहा है नोड जेएस रिएक्ट जेएस, देखो आ रहा है। और फिर देखो नीचे यहाँ पे ऊपर आ गया नोड जेएस रिएक्ट जेक्वेरी एक्सप्रेस एंगुलर नेक्स्ट जेएस, ये सारे किसके फ्रेमवर्क हैं? जावा स्क्रिप्ट के। अगर आपको नोड जेएस में काम करना है तो जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए, रिएक्ट पे काम करना है तो जावा स्क्रिप्ट पे आना चाहिए, जेक्वेरी पे काम करना है तो जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए। सबको दिख रहा है ना यहाँ पे, आप खुद देख सकते हो वेब फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे जाके भी सर्च करोगे वेब फ्रेमवर्क, तो सबसे ऊपर आपको वही जावा स्क्रिप्ट देगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करूं, जावा स्क्रिप्ट भी क्या है, जावा स्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरीके से आप सी पढ़ते हो, C++ पढ़ते हो, पाइथन पढ़ते हो, जावा पढ़ते हो, उसी तरीके से है जावा स्क्रिप्ट। जब भी हम कोई वेब डेवलपमेंट करते हैं, चाहे आप वो जावा से करो, चाहे PHP से करो, चाहे .NET से करो, चाहे C# से करो, किसी से भी करो,
जब तक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आएगी तब तक आप लॉजिक बिल्डअप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको जावा से करना है, स्प्रिंग बूट स्प्रिंग एमबीसी करना है, तब भी आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है। जेंगो से करना है तब भी प्रोग्रामिंग सीखनी है। पीएचपी से करना है तब भी प्रोग्रामिंग सीखनी है। इतने हमें नोड जेएस से करना है तब भी हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है। प्रोग्रामिंग तो सीखनी ही पड़ेगी। बिना प्रोग्रामिंग सीखे हम लोग कोई वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। ये बात आप लोग याद रखना अच्छे से। ठीक है, डिजाइनिंग वाला काम किससे होता है? डिजाइनिंग वाला काम होता है हमारा HTML और CSS से। याद रखना, डिजाइनिंग वाला काम हम लोग करते हैं HTML और CSS से। ठीक है, और बैकएंड वाला काम हमें जरूरत पड़ती है जावास्क्रिप्ट की। तो अगर मैं सिंपल यहां पे सर्च करूं जावा स्क्रिप्ट यूज कंपनी, मैं सिंपल सर्च किया कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो जावा स्क्रिप्ट को यूज करती हैं। देखो आपके सामने आ गया, देखो। ठीक है, हमने यहाँ पे सर्च किया, देखो मैं 10 चेक कर लेता हूँ, 10 कंपनी, लेकिन देखो 10 मेजर कंपनियां, इन पे क्लिक कर लेता हूँ। देखो देखो माइक्रोसॉफ्ट दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट जावा स्क्रिप्ट का देखो नोड जेएस दिख रहा है आप लोगों को, नोड जेएस। फिर नीचे आओ, पेपाल पेमेंट गेटवे जावा स्क्रिप्ट, नेटफ्लिक्स जावा स्क्रिप्ट, ग्रुप जावा स्क्रिप्ट, उबर जावा स्क्रिप्ट, फेसबुक, आप लोग फेसबुक चलाते हो, देखो पूरा जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, रिएक्ट जेएस फेसबुक का ही है। और फिर देखो आप लोग चलाते हो ना, इंस्टाग्राम चलाते हो, देखो जावा स्क्रिप्ट पे। व्हाट्सअप चलाते हो, जावा स्क्रिप्ट पे। आप देख लो, ये लाइन आप पढ़ सकते हो पूरा। रिएक्ट किसका है? फेसबुक वालों का। ये सब किस पे बने हुए हैं? जावा स्क्रिप्ट पे। दिख रहा है ना आपको? देखो व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम सब ये किस पे बने हुए हैं? जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क रिएक्ट जेएस पे। तो बिना जावा स्क्रिप्ट आपको आए, आप इन चीजों पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर बात करते हैं गूगल। अब देखो गूगल का इतना बड़ा क्वेश्चन, देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, ये सब लोग पढ़ सकते हैं। गूगल सर्च रिजल्ट यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। देखो क्या लिख रहा है, जो गूगल आप सर्च करते हो जावा स्क्रिप्ट, देखो द ईमेल वेब क्लाइंट पावर्ड बाय जावा स्क्रिप्ट। खुद पढ़ लो आप लोग कि जावा स्क्रिप्ट क्या है इस समय। दिख रहा है, जावा स्क्रिप्ट की वैल्यू कब से बढ़ी? जब से मार्केट में नोड जेएस आ गया। नोड जेएस के आने से जो फुल स्टैक मन स्टैक मीन स्टैक आ गए इतने सारे। समझ आ गया सबको? क्लियर हो गया? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। वॉइस आ रही है आप लोगों को? दिख गया ना? अब हमने कहा, आप लोगों ने कहा कि सर हमें प्रोजेक्ट बनाने हैं। आपने कहा कि सर हमें डायनामिक प्रोजेक्ट बनाने हैं जिसमें बैकएंड भी हो, जिसमें हम लॉगिन कर सकें, रजिस्ट्रेशन कर सकें, पूरा पेमेंट गेटवे हो, पूरा ई कॉमर्स टाइप का बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाना है मुझे सर। कैसा भी बनाना है आपको प्रोजेक्ट, तो वो बिना प्रोग्रामिंग के नहीं बनता। आपने कहा कि नहीं सर हमें डायरेक्ट आप सीधा नोड जेएस पढ़ा दो, या आपने कहा कि सर हमें डायरेक्ट सीधा रिएक्ट जेएस पढ़ा दो, तो मैं नहीं पढ़ा सकता जब तक आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आता होगा। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट से निकल के आए हैं नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, एक्सप्रेस जेएस। मैंने दिखाया था ना, फेसबुक ने रिएक्ट से ही बनाई है, जावा स्क्रिप्ट से बनाई है रिएक्ट को। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, याद रखना आप लोग। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट भी क्या होती है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे आपकी C++ है ना, वैसे जावा स्क्रिप्ट है। ये बात आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, और क्या होती है? जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कौन सी होती है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड समझते हो क्या होता है सब लोग? जानते हो आप लोग क्लाइंट साइड? सब जानते हैं नो क्लाइंट सर, साइड? बताओ। नहीं जानते क्लाइंट साइड सर। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना। कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, क्या होती है, तो आप बोलोगे सर जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जावा स्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। हाई लेवल आ गया है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और क्लाइंट साइड भी है। इसका यूज हम दोनों में करते हैं, वेबसाइट बनाने में और डायनेमिक करने में। दोनों चीजें होता है, फ्रंट एंड में भी बैक एंड में भी जावास्क्रिप्ट का यूज। ठीक है, क्लाइंट साइड क्या होता है आप ये समझो। क्लाइंट साइड,
अब तो जावास्क्रिप्ट का यूज सर्वर साइड भी हो गया, अब तो जावास्क्रिप्ट का यूज सर्वर साइड भी हो गया। समझ आ रहा है? फ्रंट एंड और बैक एंड में दोनों में चल रही है जावास्क्रिप्ट, इतना इसका क्रेज है मार्केट में। तो क्लाइंट साइड क्या होता है कि आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, उस वेबसाइट के अंदर आपने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया, आपको सबको दिख रहा है ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, आपने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लिया अपनी वेबसाइट के अंदर। अब आपने क्या किया, इस मोबाइल नंबर पे लगा दिया कि 10 नंबर का मोबाइल नंबर होना चाहिए, है ना, ऐसा आपने एक वैलिडेशन लगा लिया, या आपने अपनी वेबसाइट के अंदर एक जावास्क्रिप्ट का कोड लगा दिया। अब वो जावास्क्रिप्ट का कोड कब चलेगा बताओ? अब मैंने इस मोबाइल नंबर में लगा दिया कि मोबाइल नंबर 10 वर्ड का होना चाहिए, ठीक है, तो अब ये कब चलेगी? जब एक बंदा आएगा आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा, है ना, ओपन करने के बाद वो कांटेक्ट पे जाएगा, इस कांटेक्ट पे जाएगा, फिर जब ये फॉर्म भरेगा, सबमिट करेगा, तब उसको यह मैसेज दिखेगा कि भैया मोबाइल नंबर 10 वर्ड का ही डालो, है ना। तो ये काम कौन कर रहा है? एक क्लाइंट कर रहा है ना, कर रहा है ना क्लाइंट। क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट आएगा आपकी पहली वेबसाइट पे, ठीक है, उसको ओपन करेगा, तब वो फॉर्म भरेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट को। अब आपने अपनी वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट मेंशन तो कर दिया, अब वो चलेगी कब? जब एक क्लाइंट आएगा, एक यूजर आएगा, आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा, उसको चलाएगा, तो उसमें जावास्क्रिप्ट चलेगी, ठीक है ना। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। समझ आ गया क्लाइंट साइड क्या होता है? अब जैसे मान के चलो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, अब ये पूरा हमने बना रखा है, ये रिजेक्ट की वेबसाइट है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन बना रखी है हमने जावास्क्रिप्ट से। जैसे मान के चलो कोई यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे ऐसे क्लिक करेगा, तब ये खुलेगा, देखो ये, ठीक है, तब ये पार्ट खुलेगा। तो ये काम मैंने कर रखा है जावास्क्रिप्ट से, ठीक है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये मैंने कर रखा है किससे? जावास्क्रिप्ट से, ये खुलने वाला काम। तो अब ये काम कब होगा बताओ? जब रोहित मेरी वेबसाइट पे आएगा। ये काम कब होगा? जब रोहित मेरी वेबसाइट ओपन करेगा पीएन इन्फोसिस की, उसके बाद रोहित इंटरव्यू वाले क्वेश्चन पे जाएगा, जाएगा, फिर जाके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे क्लिक करेगा, तब मेरा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चलेगा। तो पहले क्या करना होगा रोहित को? मेरी वेबसाइट को ओपन करना होगा, ओपन करने के बाद इंटरव्यू क्वेश्चन पे जाना होगा, तब जाके वहां पे मेरा लगा हुआ है जावास्क्रिप्ट का कोड, ठीक है, तभी तो जावास्क्रिप्ट कोड वर्क करेगा। तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबको मालूम पड़ गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। अब एक आता है हाई लेवल। हाई लेवल समझते हो आप लोग? हाई लेवल, लो लेवल जानते हैं? हाई लेवल, लो लेवल, सारे लोग हाई लेवल, लो लेवल प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी आप लोगों ने, सी फी कुछ भी? सर जानते सर, हाई लेवल लो लेवल। हाँ बताओ क्या होता है हाई लेवल, लो लेवल? हाई लेवल क्या होता है? हाई लेवल क्या होता है? हाई लेवल पता है भाई सब लोग? हाई लेवल लैंग्वेज इंटरव्यू क्वेश्चन है बेसिक। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज हाई लेवल क्या होता है, व्हाट इज लो लेवल क्या होता है, कोई बताएगा? हाई लेवल किसी को नहीं मालूम? आप लोगों ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है? सी सीखी है? सर हाई लेवल लैंग्वेज में सर जो ह्यूमंस को हाँ इजीली हाँ अंडरस्टैंड हो और सर वो राइट कर हाँ सकें, हाँ हाँ सर वो बिल्कुल सही हाई बताया, लेवल होती है, बिल्कुल सही बताया। मतलब सर ह्यूमन फ्रेंडली। और लो ले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर सही लो बताया ना। लेवल जो सिर्फ मशीन को समझ आती है सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, देखो यही तो सिंपल सा आंसर है, यही तो सिंपल सा आंसर दिया इसने। हाई लेवल लैंग्वेज, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, ये तो थ्योरी का छोटी का सब्जेक्ट है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लेवल वो होती है जो मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब यूजर फ्रेंडली। क्योंकि समझो जो मशीन है ना, जो हमारा ये मशीन है ना, जो हमारा सिस्टम है मशीन, ये क्या समझता है? ये समझता है जीरो और वन को, समझता है जीरो वन, बाइनरी। अब हम अपनी कोडिंग जीरो वन में तो कर नहीं सकते, है ना, आप कर ही नहीं पाओगे। तो क्या किया गया, आपकी प्रोग्रामिंग को लिखा गया हाई लेवल लैंग्वेज में, इंग्लिश वर्ड में। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंग्लिश वर्ड में लिखी गई है, जो यूजर फ्रेंडली है, उसको अपन बोलते हैं हाई लेवल, है ना। अब वो क्या करती है,
लिखी जाती है इंग्लिश वर्ड में, फिर वो क्या होती है, कंपाइल हो जाकर कन्वर्ट हो जाती है वो 0 1 में, बाइनरी वर्ड में। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश वर्ड में लिखी जाती है, जो यूजर फ्रेंडली होती हैं, उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। आप देखो सी हो, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये जब इंग्लिश में लिखी जाती है ना, जावा, है ना, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, मशीन डिपेंड होती है ना। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो मशीन पे डिपेंड होती है, वो होती है लो लेवल लैंग्वेज। ध्यान रखना, आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, वो पढ़ रहे हो हाई लेवल लैंग्वेज। ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई पूछेगा व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, क्या होती है, तो आप बताओगे जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना। समझ आ गया इतना, समझ आ गया। जावा स्क्रिप्ट का यूज हम क्यों करते हैं, वेबसाइट को डायनेमिक करने के लिए। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का यूज वेबसाइट को डायनेमिक करने के लिए करते हैं, फ्रंट एंड में भी करते हैं, और उसका यूज हम बैक एंड में भी करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग चला के देखें। एक बनाओ फाइल सब लोग a.html नाम से। ठीक है, फिर HTML का सिंटैक्स लिखना होता है, इतना सबको आता होगा। ठीक है, फिर हेड के अंदर स्क्रिप्ट स्टार्ट करोगे, स्क्रिप्ट एंड करोगे, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करोगे, फाइल को सेव करना, ब्राउजर पर रन करो। इतना सब करें पहले, तो आप दोबारा देख लेना। ठीक है, आज पहली क्लास है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे चलो कोई नहीं। अब देखो अब ये था हमारा कौन सा, इसको हम बोलते हैं इन पेज जावास्क्रिप्ट, इसको हम बोलते हैं इन पेज जावास्क्रिप्ट, जो हमने हेड के अंदर लिखा। अब एक होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एक होता है हमारा कौन सा, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। जैसे एक्सटर्नल सीएसएस होता है ना, वैसे होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो मैंने एक बनाई फाइल, सब देखो यहाँ पे, ये बनाई मैंने फाइल, एक नाम रखा मैंने उसका main डॉट जेएस। देखो मैंने एक फाइल बनाई जेएस नाम से, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, main डॉट जेएस। आप लोग बना ले फाइल एक main डॉट जेएस नाम से, एक फाइल बना ले main डॉट जेएस। ये हमारा होगा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। main डॉट जेएस बन गई फाइल सबकी। चलो अब देखो मैंने यहां पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट, लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, प्रिंट करने के लिए मैंने ये कोड उठाया इतना और यहां पेस्ट कर दिया, और यहां लिख लिया मैंने थोड़ा कुछ कंटेंट चेंज कर दिया, लिख दिया पीएन इन्फोसिस ग्वालियर। ठीक है, जैसे हम लोग अलग सीएसएस बनाते हैं ना, एक्सटर्नल सीएसएस, उसी तरीके से हमने क्या किया, अलग जेएस की फाइल बना दी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेएस। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का काम क्या होता है, प्रिंट करने का काम। ठीक है, देखो अब इसको अपन कहां कॉल करेंगे, सब देखें, इसको अपन जावा स्क्रिप्ट को कहां कॉल करेंगे, एक्सटर्नल को बॉडी के लास्ट में। हम इसको यहां पे भी कर सकते हैं ऊपर, मैं आपको बताऊंगा ऊपर नीचे क्यों करते हैं, ऊपर क्यों नहीं करते, सब बताऊंगा अभी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट, और इसके अंदर लिखूंगा मैं SRC, SRC, है ना, और लिखा है इसके अंदर main डॉट, देखो अपने आप आ गया main डॉट जेएस। ठीक है, हमने बॉडी की लास्ट में कॉल किया है स्क्रिप्ट को, एक्सटर्नल सीएसएस जेएस को बॉडी की लास्ट में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेएस। सेव किया, मैं चलता हूं ब्राउजर पे, अभी देखो यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ पीएन इन्फोसिस ग्वालियर। देखो क्या आ गया, सब देख सकते हैं पीएन इन्फोसिस ग्वालियर। ठीक है, एक बार आप लोग भी चेक कर लें इतना, एक बार आप लोग भी चेक कर लें, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना, आप दोबारा कर सकते हैं प्रैक्टिस। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, हाँ जी, बोलो आवाज नहीं बोलो। आ रही थी अभी। आपने जो आवाज भी नहीं आ रही थी, हेलो ग्वालियर के बाद समझाया, वो आवाज नहीं आई अभी तो कुछ भी मुझे।
अच्छा अच्छा, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही थी? यस सर। ठीक है, Yes, तो अच्छा sir. देखो मैंने क्या किया, ये तो क्लियर हो गया ना लोग? चलो कोई नहीं, बाकी लोग नोट कर लें, बाकी लोग नोट कर लें। ये हेलो वाले तो क्लियर हो गया ना आपको? हाँ सर, वहां तक क्लियर है। हाँ है ना? डॉक्यूमेंट डॉट राइट का काम क्या होता है? प्रिंट करने का। जैसे आपने पाइथन में पढ़ा होगा, पाइथन या जो भी पढ़ा होगा, तो उसमें प्रिंट का यूज करते हैं। यहाँ पे अपन यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। ये हमारा होता है इन पेज जावास्क्रिप्ट। ऐसी होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। क्या होता है? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो हमने क्या किया, हमने एक बनाई फाइल, देखो आपको यहाँ दिख रही फाइल एक, हमने बनाई यहाँ पे एक फाइल मैन डॉट जेएस नाम से, दिख रहा है? आप भी बना ली एक फाइल मैन डॉट जेएस नाम से, एक बनाओ फाइल मैन डॉट जेएस नाम से। ओके सर। बन गई? बन गई फाइल मैन डॉट जेएस। इस फाइल पे क्लिक करेंगे, मैन डॉट जेएस नाम से डालेंगे फाइल हम लोग। ब्राउजर रन कर लिया था आपने? ब्राउजर रन कर लिया था? यस सर। ठीक है, मैन डॉट जेएस पे क्लिक करना और यहां पे लिखना होगा इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हेलो पीएन इन्फोसिस ग्वालियर। हमने बना ली एक अलग से बना ली फाइल जेएस की। हम नहीं चाहते कि सारा काम एचटीएमएल की फाइल ही पे करो, ठीक है? इसलिए हमने क्या किया, जेएस की फाइल एक अलग बना दी। ठीक है, यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में पीएन इन्फोसिस ग्वालियर, ये लिख लो आप। कर लिया? यस सर। अब मैंने क्या किया, इसको यहां पे जाके कॉल कर लिया। देखो यहां पे जाके कॉल कर लिया, कहां पे? यहाँ पे नीचे बॉडी के लास्ट में स्क्रिप्ट के अंदर एसआरसी और यहाँ पे मैन डॉट जेएस। ठीक है, ये हमारा होता है एक्सटर्नल जेएस। ठीक है, सेव किया और अब मैंने चेक किया ब्राउजर पे जाके, देखो ये क्या आ गया, पीएन इन्फोसिस ग्वालियर। ये हमारा होता है इन पेज जावास्क्रिप्ट, हेड के अंदर लिखना हो। और ये मैंने क्या किया, अलग सुनाई दी फाइल जावास्क्रिप्ट की। ठीक, लिख लो उसको, चेक कर लो, बाकी लोग भी चेक कर लें। सर ये कोड लोकल होस्ट पर कर चला रहा लिया? है क्या? हाँ डायरेक्ट चलता है, राइट क्लिक करते ब्राउजर हैं लाइव सर्वर, ओपन विद लाइव सर्वर करना होता है। ओपन विद लाइव सर्वर, बीएस कोड पे काम नहीं किया तुमने कभी? किसका आंसर है ये?